अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मुफक्किर शहजाद और आप देख रहे हैं बिज़नेस एंड स्किल्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आज जो आपके लिए बिज़नेस आइडिया लेके आए हैं वो बाथ सोप के ऊपर है कि पाकिस्तान में एक अच्छा बाथ सोप तैयार करने में क्या प्रोसेस है इसका कितने एक्सपेंस हैं, ठीक है, और ये पाकिस्तान में बिज़नेस रन कैसे होता है। तो मैं आज मौजूद हूँ मुल्तान के एक सेटअप के ऊपर, जहाँ पे सिर्फ 2 मरले 2.5 मरले के सेटअप के ऊपर एक बहुत अच्छा बिज़नेस रन किया जा रहा है और जिसकी माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में एक अच्छी डिमांड है। तो मैं आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ इस बिज़नेस ऑनर से और अपनी तारीफ करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका नाम? मोहम्मद शहबाज। अच्छा सर, शहबाज भाई, आप ये बताएं कि आप इस बिज़नेस में कैसे आए, कैसा इसका एक्सपीरियंस रहा आपका? मैं बाहर दुबई में जॉब कर रहा था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, और एक बेहतरीन जॉब कर रहा था, लेकिन एक बिज़नेस का आइडिया मेरे जहन में काफ़ी टाइम से चल रहा था कि एक मैं पाकिस्तान में जाके लोगों को सस्ता रोज़गार फराहम करूं। अच्छा भाई, ये जो आपका सेटअप है ये कितने मरले के ऊपर है तकरीबन काम कर रहा है? ये जो मेरा पूरा सेटअप यहाँ पे 5 मरले के ऊपर है। अच्छा, आपकी जो है उसमें लेबर कितनी है? लेबर मेरे पास इस टाइम 6 लड़के काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उनके वो टोटल आप सिर्फ बाथ सोप के अलावा और आइटम भी तैयार कर रहे हैं तो वो तो एक अलग बात है, लेकिन अकेला जो आप जो बाथ सोप तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर कितनी लेबर है आपकी? जी, मेरे बाथ सोप के लिए मेरे पास 4 लड़के हैं। 4 लड़के जो बाथ सोप तैयार करते हैं, उनका सैलरी एक्सपेंस मंथली क्या बन जाता है तकरीबन? उनका सैलरी एक्सपेंस तकरीबन 70 प्लस एक्सपेंस आ जाता है। एक्सपेंस उसका जो किराया वगैरह है या इसका जो रेंट आउट है या बिजली का किराया कितना आ जाता है तकरीबन? बिजली का बाथ सोप के लिए बिजली का किराया जो है वो तकरीबन आपको 8 से 10 हज़ार पर मंथ आता है बाथ सोप की मशीनरी के लिए। अच्छा, ये सीजनल आइटम है या सारा साल के डिमांड का आइटम है? नहीं, ये बाथ सोप जो है ये तकरीबन सारा साल ही चलता है। ये सिर्फ जनवरी में आके 1 महीने के लिए थोड़ा सा लो होता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। क्या उसमें लोग नहाना कम कर देते हैं? सर्दी आ जाती है ना, सर्दी में थोड़ा सा लोग अवॉइड ही करते हैं नहाने को। कम नहाते हैं। हम आपको पूरा सेटअप विजिट करवाते हैं, प्रोसेस सारा, तो उसके बाद इंशाल्लाह आगे उसको जारी रहेगी। कौन सा मरहला होता है? बाथ सोप बनाने के लिए सबसे पहला जो मरहला है ये हमारा मिक्सर है। इसमें बाथ सोप का नूडल्स डाला जाता है। नूडल्स के अलावा जो बाथ सोप में बाकी केमिकल्स होते हैं वो एक एक करके सारे इसमें डाले जाते हैं और इसको ऑन किया जाता है। अच्छा भाई शहबाज भाई, ये बाथ नूडल्स जो है ये बने बनाए होते हैं या कहाँ से आते हैं? इसका क्या प्रोसेस है परचेज़ का? ये बने बनाए भी मिल जाते हैं, आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। ये आप अपना सेटअप स्टार्ट करने के लिए आप बने बनाए मिल जाते हैं। ये 90-10 और 80-20 की रेशो में मिलते हैं और कुछ लोकल कंपनियों के भी होते हैं जो जिनकी कोई रेशो नहीं होती, वो आप सस्ते बाथ सोप उससे तैयार होते हैं। जी, ये पाकिस्तानी ही कंपनी के हैं। ये 17 का 80-20 नूडल्स है। ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन नूडल्स है। बाथ सोप तैयार करने के लिए 80-20 नूडल्स सबसे बेहतरीन नूडल्स सफ़र किया जाता है। नूडल्स को डाल के और तमाम इसमें सोप के इंग्रेडिएंट्स डाल के इसको कम से कम भी 20 से 25 मिनट चलाया जाता है, जो कि केमिकल्स को अच्छी तरह मिक्स कर देता है। जी, हमारा दूसरा मरहला जो है मिक्सिंग होने के बाद दूसरा मरहला हमारा है पोलाइडर में। सारे प्रोसेस जितना भी हमारे प्रोसेस हैं इस पोलाइडर में होते हैं। इसमें मुख्तलिफ जालियों का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मोटी जाली है, इसमें से 2 प्रोसेस किए जाते हैं। उसके बाद उससे थोड़ी सी बारीक जाली आ जाती है, इसमें से 2 प्रोसेस किए जाते हैं। और ये बिल्कुल मच्छर जाली, इसको मच्छर जाली भी बोलते हैं, ये बिल्कुल बारीक जाली है। इसमें हम लोग 2 प्रोसेस करते हैं। इन प्रोसेस करने का मकसद ये है कि इसमें जो भी केमिकल्स फ्रेगरेंस डाली जाती है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाती है। इस जाली का एक प्रोसेस करने के बाद हम लोग इसमें फ्रेगरेंस ऐड करते हैं। ये प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद इसके राड निकाला जाता है। ये हमारे पास राड निकालने के लिए डाई है। इसको ये पोलाइडर के आगे फ़िक्स किया जाता है। इसको फ़िक्स करने के बाद इसके ऊपर हीटर लगाया जाता है जो कि इस शेप में होता है। ये हीटर इस राड के आगे लगा के इसको ऑन किया जाता है। जब ये गर्म हो जाता है तो हम लोग पोलाइडर को ऑन करके राड निकालना शुरू कर देते हैं, जिससे राड निकालने के बाद हमारा अगला मरहला इसका कटाई का। यहाँ पे हमारी साबुन की कटाई होती है। इसको हम लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, छोटा बड़ा पीस कट करने के लिए ये आगे पीछे हो जाता है। यहाँ पे साबुन की कटाई होती है। कटाई होने के बाद साबुन को हमने ये है कि इसमें जो राड कट होके हमारे पास आता है वो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में पंच किया जाता है। ये हमारे पास सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, इसके साथ डाई लगी हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ साइज़ के हिसाब से डिमांड जो आपने साबुन बनाना है वो आप डाई बना सकते हैं। वो डाई लगाने के बाद आप साबुन को पंच करेंगे और पंच करने के बाद ये साबुन हमारा तैयार हालत में मौजूद है। पंच आप खुद करेंगे या ऑटोमेटिक? इसके ऊपर कटाई किया हुआ राड हम लोग रखेंगे। ये मोटर चलेगी, लीवर दबाएंगे। लीवर दबाने के बाद
हमारा साबुन ऑटोमेटिक पंच हो जाएगा। पैकिंग करता है तो पैकिंग सर कैसे करते हैं आप लोग? सर इसकी पैकिंग 2 तरीके से की जाती है, मैनुअल भी की जाती है और ऑटोमेटिक भी की जाती है। आपको मैं मैनुअल तरीका बता देता हूँ कि मैनुअल इसकी पैकिंग कैसे की जाती है। सही। सबसे पहले ये हमारा रैपर है, इस हालत में प्रिंट होकर हमारे पास आता है। इसको हम लोग फ़ोल्ड करेंगे इस तरीके से। इसको फ़ोल्ड करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस हालत में आ जाएगा अपने पास, फ़ोल्ड किया हुआ रैपर। इसमें एक इनर कार्ड डालते हैं साबुन की हिफाजत के लिए। इनर कार्ड डालने के बाद इसमें ये हमारा साबुन है इस्तेमाल शुदा हालत में, इसको इसमें डाला जाता है इस फोल्ड किए हुए रैपर में। ये देखो आपने साबुन डाल दिया इसमें। सही। साबुन डालने के बाद इसको एक तरीके से एक साइड से इस तरह फोल्ड किया जाता है। इसमें आप कोई पैमाना, स्केल या कोई कागज़ का बना हुआ रूल भी डाल सकते हैं। बताएं कि हमारे प्रिंटिंग का कितना एक्सपेंस है इसके ऊपर? प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस है, स्टार्ट में 5000 रैपर कम से कम बनवाने पड़ते हैं। इससे कम भी बन सकते हैं लेकिन उसका फिर कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो आप कम से कम 5000 रैपर प्रिंट करवाएं, जिसकी वजह से वो हमें सस्ता भी पड़ता है। सही। अच्छा, सर अच्छे साबुन के जो रेट इस टाइम जैसे कि 100 ग्राम वाला पीस आता है तो 100 ग्राम वाला पीस जो है वो अच्छी क्वालिटी में जो मार्केट में चल रहा है वो तकरीबन 100 रुपये के राउंड अबाउट चल रहा है, जो बेहतरीन प्योर में बनाते हैं, रिटेल प्राइस में, जो रिटेल प्राइस होती है। अच्छा, आप इसमें जो आप पार्टी आपसे रब्ता करती है साबुन के लिए तो उसमें उसको कितना का मार्जिन होगा एक पीस के ऊपर? जी, एक पीस के ऊपर उसको तक कम से कम भी 15 से 20 रुपये बच जाते हैं, जो हमसे तैयार करवा के आगे सेल करते हैं। अगर कोई बंदा अपना कारोबार करना चाहता है, अपना प्लांट लगाना चाहता है, इस टाइम जो है सन 2023 चल रहा है, इसमें वो कितना एक्सपेंस आ जाएगा इसको पूरा सेटअप खड़ा करने पे? सर साबुन के पूरा सेटअप लगाने पे पूरे प्लांट पे 5 इंच के साथ इस टाइम कम से कम 5.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, जिसमें एक मिक्सर शामिल होता है, प्लेडर, कटर, टेबल और ऑटोमेटिक पंच मशीन। सही। और पैकिंग इसकी मैनुअल होगी? जी, पैकिंग इसकी बिल्कुल मैनुअल होगी। अच्छा सर, जो अगर अपने नाम का कोई ब्रांड तैयार करवाना चाहे तो उसके ऊपर जो है कितना एक्सपेंस आ जाएगा? टोटल एक्सपेंस बता दें। मैं जी, उसमें सिर्फ रैपिंग का खर्चा आता है ज़्यादा, क्योंकि वो कम से कम 5000 तैयार करवाना पड़ता है पहले। सही। उसके बाद अगर वो हमसे एक बैच भी तैयार करवाना चाहता है वो हम लोग तैयार करवा देंगे उसके डिमांड के ऊपर। और उसमें भी क्वालिटीज़ होती हैं, अगर वो अच्छी क्वालिटी का तैयार करवाना चाह रहा है तो तकरीबन 13,500 रुपये में एक अच्छी क्वालिटी का एक बैग तैयार हो जाता है। और अगर वो थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करता है मार्केट को डाउन करने के लिए, मार्केट को कम्पीट करने के लिए, तो उसका खर्चा कम से कम भी 12,000 रुपये एक बैग के ऊपर खर्चा आ जाएगा। इसमें प्रिंटिंग का खर्चा डाल के 12 से 13,000 रुपये एक्सपेंस कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल, प्रिंटिंग का खर्चा डाल के। मतलब कि इस दौर में भी हम 12 से 15,000 में अपने नाम का ब्रांड एक मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग। देख लें कि भी आपने कभी नहीं सुना होगा कि 15,000 में आप अपने जो है शॉप का ब्रांड तैयार करवा सकते हैं मुल्तान भाई से। अच्छा शहबाज भाई, आपका जो अपना पर्सनल ब्रांड है वो कौन सा तैयार कर रहे हैं आप? जी, मेरा पर्सनल ब्रांड है सूक्स के नाम से। सही। इसमें मैं 4 साइज़ में साबुन तैयार कर रहा हूँ। ये एक 40 ग्राम सबसे छोटा है। सही। उसके बाद 70 ग्राम का तैयार कर रहा हूँ। 70 ग्राम का तैयार करने के बाद इसमें 100 ग्राम का तैयार कर रहे हैं। ये एक पैकिंग में भी आप देख सकते हैं। 100 ग्राम के बाद 130 ग्राम ये फैमिली पैक में एक तैयार हो रहा है। सही। अच्छा सर, अगर कोई पार्टी आपसे पूरे पाकिस्तान से कोई रब्ता करना चाहे तो क्या उनको माल मिल जाएगा? जी बिल्कुल, पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह उसको माल मिल जाएगा। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसको आउट ऑफ कंट्री भी हम लोग भेजने का सोच रहे हैं। अच्छा शहबाज भाई, तो अगर कोई पार्टी पूरे पाकिस्तान से कोई रब्ता करना चाहे तो उसके ऊपर कैसे आपसे रब्ता करे? जी बिल्कुल, वो मेरे नंबर पर रब्ता कर सकती है। मैं आपको नंबर बता देता हूँ और ये आपको वीडियो में भी नज़र आ जाएगा। 0347 701 8899। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो किसी भी क्वेश्चन के लिए आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।